नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस समाउ कमा क़ाल हक़्क़ुहु बअदस खुदा बसरतुही किस्सा मुख्तसर। मैंने कुरान मजीद की एक खूबसूरत और हसीन आयत आपके सामने पढ़ी जिसका मफ़हूम ये है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। फतह मक्का जिसे एक अजीम शान फतह का नाम भी दिया जाता है 8 हिजरी को बेमुताबिक 630 ईस्वी 10 जनवरी को अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम शान फतह से मुस्तफीज किया। एक अजीम शान फतह मुसलमानों के मुकद्दर की और ऐसी अजीम फतह कि जिस फतह के बाद तमाम कबाइल जो इस्लाम को न जानते थे न मानते थे, फतह मक्का के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की दौलत से हमकिनार किया। बहुत से कबाइल दूर दराज से उनके दिलों में ईमान घर कर चुका था, उनके दिलों में आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर चुकी थी। कई कबाइल आए, उनमें से एक कबीला आया। उस कबीले के तमाम अफराद आप ख़ातमुन नबिय्यीन की खिदमत में हाजिर हुए सिवाय एक शख्स के। आप ख़ातमुन नबिय्यीन ने तमाम कबाइल जो आपके पास आते थे आप उनको तोहफा तहाइफ देते थे। जब कबीला के अफराद ने बताया कि हमारा एक साथी जो मदीना के बाहर मदीना तय्यबा के बाहर रुका हुआ है उसके लिए भी तोहफा दें, तो आपने उसके लिए उसका दरियाफ्त किया तो आपको मालूम हुआ कि उसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब है। आपने उसको भी तोहफा दिया और आपने पास बुलवाया। आपने जब उसे ईमान की दावत दी तो उसने आपके सामने एक शर्त रखी। उसने एक शर्त रखी कि अगर इस शर्त पर आप अमल पैरा होंगे तब मैं आपकी नबूवत कबूल करूंगा, तब मैं आपको अल्लाह का नबी मानूंगा, तब आपको अल्लाह का आखिरी नबी मानूंगा। आपने कहा बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है? मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसके ऊपर खुदा ताला की लाखों करोड़ों लानतें हैं, उसने कहा कि मुझे आपके बाद खलीफा बना दिया जाए जब आपका विसाल होगा। अगर मुझे उसके बाद खलीफा बनाया गया तब मैं आपका इस्लाम कबूल करता हूँ। लेकिन आप ख़ातमुन नबिय्यीन के पास उस वक्त लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद था। आपने वो लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे तोड़ कर कहा कि खुदा की कसम तू मेरे बाद खिलाफत मांगता है, अगर तू मेरे बाद ये टुकड़ा मांगता लकड़ी का तो मैं वो तुम्हें न देता। इस बात के सुनने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब गुस्से में आ गया। उसने आप ख़ातमुन नबिय्यीन के चैलेंज करने के लिए अपने आप को नबी साबित करने की कोशिश करने लगा, अपने आप को नबी बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान मजीद में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी कुछ नासमझ लोगों ने उसका साथ दिया। जब आपके विसाल के बाद ये एक जमात की शक्ल इख्तियार कर गया, उस वक्त
इस जमात को खत्म करने की नौबत पेश आने लगी, इस जमात को खत्म करने की जरूरत पेश आ गई। क्यों? क्योंकि ये जमात मासूम लोगों को बरगला कर जहन्नम में ले जाना चाहती थी। लेकिन हमारे खलीफा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मैदान में आए और एक जंग लड़ी जिसे जंगे यमामा का नाम दिया जाता है। फतह मक्का 8 हिजरी में हुआ। 8 हिजरी के वाक़या में मुसलमा कज़्ज़ाब ने मांगी थी अपने खिलाफत, लेकिन जब खिलाफत न मिली तो 12 हिजरी में नौबत पेश आई कि एक जंग लड़ी जाए। उस जंग में इस ऐसे फितने का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। तो उस वक्त एक जंग लड़ी गई जिसे जंगे यमामा का नाम दिया जाता है। और मेरे दोस्तों, वो कोई आम ताम जंग नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी जंग थी जिसमें इस्लाम के सबसे बड़े मुनाफिक, सबसे उस वक्त के सबसे बड़े दज्जाल को खत्म करना था, जिसका नाम जंगे यमामा रखा गया। जंगे यमामा लड़ी गई। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की खातिर तमाम असहाबा कराम ने 24,000 का लश्कर बनाकर उस मार्के में आए और उस मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग के मैदान में आए। जंग के मैदान में जंग लड़ी गई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। और लेकिन मेरे दोस्तों, उस जंग में 1000 नहीं 1200 सहाबा कराम, जिनमें से अक्सरियत कुरान मजीद की हाफिज थी, शहीद हो गए। और ये बात आम कर गए कि अगर खत्मे नबूवत की आन पर, खत्मे नबूवत की शान पर कोई आंच आने लगे तो मेरे दोस्तों पीछे मत हटना, क्योंकि खत्मे नबूवत जिंदगी से अहम मसला है। खत्मे नबूवत दीन का सबसे अहम मार्का है। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। एक शायर ने क्या खूब लिखा है, अकीदे खत्मे नबूवत जिसे मज़कूर नहीं, वो दीन नबी पाक का मामूर नहीं। उसे मैं खाना उल्फत से निकालो बाहिर, नशे मोहम्मद पे मखमूर नहीं। खत्मे नबूवत के अकीदे पे एक भी सवाल हम गुलामान अबू बकर को मंजूर नहीं। वस्सलाम।